राजस्थान के कोटा की, जहां जेके लोन नाम का सरकारी अस्पताल नवजात और दूध मुहे बच्चे की जान निगलता ही जा रहा है। 2019 में इस अस्पताल में 963 मासूम बच्चों की मौत हुई, जिनमें 100 से ज्यादा बच्चे सिर्फ दिसंबर के महीने में मर गए। बच्चों की मौत ठंड और इन्फेक्शन की वजह से होने की बात कही जा रही है। अस्पताल में हीटर का इंतजाम नहीं है, खिड़कियां दरवाजे टूटे हैं, वेंटिलेटर से लेकर नेबुलाइजर जैसे उपकरण खराब है। फिर भी अस्पताल प्रशासन और राजस्थान सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि कोटा में बच्चों की मौत के लिए अस्पताल की बद इंतजामी जिम्मेदार है। दर्शन कीजिए जनाब, ये है कोटा का जेके लोन अस्पताल उर्फ वो सरकारी अस्पताल जो एक महीने में 100 से ज्यादा नवजात बच्चों को निगल चुका है। मौत बांटने वाले इन्फेक्शन भरे पड़े हैं यहाँ। कड़ाके की सर्दी में यहाँ भर्ती महिलाएं ठंड से कांपती रहती। ज्यादातर वार्ड की खिड़कियां टूटी हुई, सीलन भरी दीवारों को छुपाने के लिए रंगाई पुताई हो रही है और अस्पताल कैंपस में सुअर घूम रहे हैं। कोटा का ये जच्चा बच्चा अस्पताल बच्चों की किलकारियां बचा नहीं पा रहा है, क्योंकि ये अस्पताल खुद ही बेतरह बीमार है। अंदर जाने नहीं दिया आपको? जाने दिया। क्या कहा? सर नहीं जाओगे। पैसों की सुनाई करते हैं, यहाँ जो पैसे देते हैं ना उनकी सुनाई करते हैं। हमारे गरीब लोग के पास पैसे कहाँ से आएंगे? हीटर जो है वो बच्चों के लिए होना चाहिए, ना कि कर्मचारियों के लिए। मैं बच्चे के लिए भी नहीं जाने देते हूँ अंदर, वो भगा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। कोटा का ये अस्पताल बच्चों का काल क्यों बना हुआ है? जांच में इन्फेक्शन, कड़ाके की सर्दी और उपकरणों की कमी पर ठीकरा फोड़ा गया है। अस्पताल में मरीजों और नवजात बच्चों के लिए हीटर नहीं है, लेकिन स्टाफ को अपनी ठंड की चिंता ज्यादा है। वैसे अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर मानते हैं कि नवजात बच्चों को सर्दी से बचाने का इंतजाम पूरा नहीं। बच्चों के लिए मंगवा रखा, छोटे बच्चे आते हैं हमारे यहाँ टीके आ गया ये हमने बड़ा हीटर मंगवाया था पर छोटा दे दिया हूँ। कोटा के जेके लोन अस्पताल में बदहाली का आलम क्या है, इसकी बानगी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम की रिपोर्ट में दिखी। मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम को कोटा के जेके लोन अस्पताल में गेट, दरवाजे और खिड़कियां टूटी मिली। कैंपस में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल था और वार्ड के ठीक बाहर सुअरों की धमाचौकड़ी चल रही थी। उपकरणों का हाल ये था कि जेके लोन अस्पताल में 111 में से 81 इंफ्यूजन पंप खराब पड़े थे। अस्पताल में कुल 19 वेंटिलेटर थे, जिनमें 13 काम नहीं कर रहे थे। बीमार बच्चों और महिलाओं को ठंड से बचाने के लिए जो 71 वार्मर लगाए गए थे, उनमें 44 खराब पड़े थे। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए लगे 38 ऑक्सीमीटर में 32 बेकार हो चुके थे और सीने की जकड़न दूर करने के काम आने वाले 28 में से 22 नेबुलाइजर भी काम करने की हालत में नहीं थे। लेकिन बच्चों की मौत के लिए कोई भी डॉक्टर बद इंतजामी को दोष नहीं देता। उनका कहना है कि इस अस्पताल में नवजात बच्चे बेहद नाजुक हालात में ही भेजे जाते हैं। रेफर अगर कोई पेशेंट होकर के आएगा तो पेशेंट नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा सीरियस होता है, और जब ज़्यादा सीरियस बच्चा हमारे पास आता है, एक फैक्ट। और दूसरा फैक्ट ये है कि जो ये रेफरल टाइम है, इस टाइम पीरियड में बच्चे की कंडीशन को और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है। 3 घंटे अगर वो ट्रेवल होकर आ रहा है, 4 घंटे ट्रेवल होकर आ रहा है, और अगर ट्रेवलिंग में उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है तो उसमें वो और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। कोटा में बच्चों की मौत पर सियासी बवाल हुआ तो राजस्थान सरकार ने जांच कमेटी बना दी। जांच कमेटी ने भी अस्पताल प्रबंधन को क्लीन चिट दे दी, जिस पर नया राजनीतिक बवाल शुरू हो गया। डॉक्टर किसी बच्चे को नहीं मारता, ये मेरा मानना है, और हमको शंका करनी भी नहीं चाहिए। अल्टीमेटली इलाज तो डॉक्टर ही करेगा, और जो सुविधाएं हमारे पास है, अगर उसमें कुछ समय समय पर खराब होती रहती है तो उसके मेंटेनेंस का पैसा जारी होना चाहिए। वहाँ उपकरणों की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, नेबुलाइजर की कमी है, वार्मर की कमी है। इस समय इतनी भयंकर ठंड है जिसका असर सीधे सीधे बच्चों के स्वास्थ्य पे होता है। तो
अब समय है कि सरकार को चेतना चाहिए। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक के बीजेपी नेताओं ने कोटा जाकर अस्पताल का हाल देखा और बच्चों की मौत पर सवाल उठाने शुरू किए। तो पलटवार करने के लिए राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री बीते 6 साल में हुई मौतों का आंकड़ा गिनाने लगे और शुरू हो गई मासूम बच्चों की मौत की संख्या पर सियासत। उसकी ऑडिट चाहे तो बीजेपी करा ले, ये बच्चों की कंडीशन क्या बचने लायक थी और हमने नहीं बचाया हो, एक तो सवाल ये है। जब बचने वाली कंडीशन वाले बच्चे हमने सबको बचाया। जब चिकित्सा मंत्री ये कहते हैं पूर्ववर्ती सरकार के समय शिशुओं की मौत ज्यादा हुई थी, इसका मतलब उन्हें ये लाइसेंस मिल गया कि पिछली सरकार के समय में जितनी मौत हुई उतनी मौतें करने अगर होती है तो उनको कोई दर्द नहीं। राजनीति अपनी जगह, लेकिन सच्चाई यही है कि कोटा के जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत पर सियासी बवाल नहीं मचता तो देश के लोगों को कभी पता नहीं चलता कि यहाँ नवजात बच्चों की मौत की दर कितनी डरावनी। बीते साल कोटा के जेके लोन अस्पताल में 940 नवजात बच्चों ने दम तोड़ा। 2019 के 12 महीनों में यहाँ जितने बच्चे भर्ती हुए उनमें 5.7% की मौत हो गई। बीते साल यहाँ सबसे कम मौतें फरवरी के महीने में हुई और तब भी मौतों का आंकड़ा 61 था, जबकि नवंबर 2019 में सबसे ज्यादा 101 बच्चों की मौत हुई थी। अस्पताल प्रबंधन और राजस्थान सरकार का कहना है कि बच्चों की मौत में कमी आई है, क्योंकि 2014 में यहाँ भर्ती बच्चों में 7.62% यानी 1198 बच्चों की मौत हुई थी। 2015 में कोटा की इस अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत का आंकड़ा 1260 पहुंचा था। 2016 में 1193, 2017 में 1027 और 2018 में 1005 नवजात बच्चों की कोटा के जेके लोन अस्पताल में मौत हुई थी। मासूम बच्चों की मौत के आंकड़े गिनाकर अब राजनीति कर रहे नेताओं ने इस दौरान वादे तो बहुत किए, लेकिन नवजात बच्चों को मौत से बचाने के इंतजाम के नाम पर कुछ नहीं हुआ। कम से कम अस्पताल के हालात तो यही सच्चाई बयां कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा है कि उन्होंने राजस्थान सरकार से पत्र लिखकर पूछा है कि दिल्ली से किसी भी तरह की मदद चाहिए तो तुरंत बता दें। केंद्र की किसी भी सहायता की जरूरत है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, इंक्लूडिंग सपोर्ट फॉर न्यू इक्विपमेंट्स। हमने अपने पत्र में सब चीज़ों के बारे में लिखा है जो हमें फीडबैक्स मिले हैं कि क्या क्या चीज़ों की वहाँ कमी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो इसको और गंभीरता से लेंगे। राजस्थान सरकार ने अब कोटा के जेके लोन अस्पताल की इमारत और उपकरणों की कमियां दुरुस्त कराने का फरमान जारी किया है। काम शुरू भी हो चुका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके इस मुद्दे पर राजनीति से बाज आने की अपील की है, लेकिन इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है कि अस्पताल में सुविधाओं की कमी पर पहले किसी की नजर क्यों नहीं। कोटा के इस अस्पताल में दूध मुहे बच्चों की मौत ने 2017 में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज की बुरी यादें ताजा कर दी। अगस्त 2017 में एक हफ्ते में वहां 72 बच्चों की मौत हुई थी। तब ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से मौत का आरोप लगाकर विपक्ष ने बवाल मचा दिया था। राजनीतिक बयानों का वैसा ही तूफान अब कोटा पर शुरू हो गया है। बीजेपी ही नहीं, मायावती भी कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है, जबकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि नागरिकता कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस मुद्दे को तूल दे रही है। कोटा में नवजात बच्चों की मौत का सवाल राजस्थान से यूपी तक राजनीतिक बवाल बन चुका है। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बीजेपी को ताना मारने के चक्कर में ये कह दिया कि नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध से जनता का ध्यान बटाने के लिए बीजेपी कोटा के अस्पताल का मुद्दा उठा रही है, जबकि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में हालात ज्यादा बुरे हैं। किसी भी घटना पे 5-5 डेलीगेशन जाते हैं, हर रोज जाते हैं, और जिस आईसीयू वार्ड में पेरेंट्स को हम जाना नहीं दे रहे, सिर्फ हमारे नर्सिंग स्टाफ उनकी केयर करता है, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल स्टेज में होते हैं बच्चे। बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर घुस रहे हैं, जूते लेके घुस रहे हैं, इन्फेक्शन लेके घुस रहे हैं। लेकिन राजस्थान में बवाल का फोकस नागरिकता कानून और उत्तर प्रदेश पर गया तो बीजेपी से पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यूपी में नागरिकता कानून के विरोध में सड़क पर उतरी प्रियंका गांधी पर मायावती ने सीधा निशाना साधा। उन्होंने 3 ट्वीट कर ताना मारा। लिखा,
अति दुखद है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और खास तौर पर उनकी महिला महासचिव की इस मामले में चुप्पी साधना। अच्छा होता कि वो यूपी की तरह उन गरीब पीड़ित माओं से भी जाकर मिलती जिनकी गोद केवल उनकी पार्टी की सरकार की लापरवाही के कारण उजड़ गई है। यदि कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय महासचिव राजस्थान के कोटा में जाकर मृतक बच्चों की मांओं से नहीं मिलती हैं, तो यहाँ अभी तक किसी भी मामले में यूपी पीड़ितों के परिवारों से मिलना केवल उनका राजनीतिक स्वार्थ और कोरी नाटकबाजी ही मानी जाएगी, जिससे यूपी की जनता को सतर्क रहना है। प्रियंका पर मायावती के हमले का बीजेपी के नेताओं ने भी उसी सुर में समर्थन करना शुरू कर दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर लिखा, कोटा में करीब 100 मासूमों की मौत बेहद दुखद और हृदय विदारक है। माताओं की गोद उजड़ना सभ्य समाज, मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं पर धब्बा है। अत्यंत क्षोभ है कि कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा महिला होकर भी माताओं का दुख नहीं समझ पा रही। श्रीमती वाड्रा अगर यूपी में राजनीतिक नौटंकी करने के बजाय उन गरीब पीड़ित माताओं से जाकर मिलती जिनकी गोद केवल उनकी पार्टी की सरकार की लापरवाही की वजह से सूनी हो गई है, तो उन परिवारों को कुछ सांत्वना मिलती। हम उम्मीद करते हैं कि प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा बहुत जल्दी कोटा का दौरा करेंगी और वहाँ जो बच्चों की मौतें हो रही हैं उन पर भी शायद उनका कोई बयान या मुख्यमंत्री के प्रति कोई कड़ा कोई संदेश वो देंगे। मायावती जी का ये जो वार है कांग्रेस पार्टी के प्रति, जो प्रियंका वाड्रा के प्रति टिप्पणी है, ये जायज है। से ज्यादा तीखे हमले सोनिया और प्रियंका गांधी पर होते ही जयपुर से दिल्ली तक कांग्रेस में हलचल तेज हो गई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ट्विटर पर डैमेज कंट्रोल करने में सक्रिय हुए तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान में पार्टी के प्रभारी अविनाश पांडे को तलब करके हालात की जानकारी दी। माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने इस पर अपना दुख व्यक्त किया, लेकिन साथ ही साथ वहां पर जो कार्रवाई की गई है आगे में इस प्रकार की घटना ना हो, उस चीज को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें राज्य सरकार को निर्देशित किया। राजस्थान में फिलहाल तो कांग्रेस सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। वैसे भी बीजेपी ने कोटा में 100 से ज्यादा मौतें होने के बाद भी मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के मौके पर न जाने को मुद्दा बना रखा है। कोटा से सांसद और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने खुद राजस्थान सरकार को नसीहत दी कि बच्चों की मौत पर बात आंकड़ेबाजी के बजाय संजीदगी से करें। तुरंत प्रभाव से राज्य सरकार को वहां पर आवश्यक चिकित्सक इंतजाम करके असामयिक मृत्यु को रोकने के व्यापक इंतजाम करने चाहिए। पिछले 5 साल के आंकड़े थे, उसमें लगातार बीजेपी के शासन में ये आंकड़े कम होते गए और हमारे आने के बाद और कम हो गए। तो हमने ये नहीं कहा कि पिछली गवर्नमेंट ने तो उनके वक्त में लोग बच्चे मरे थे, हमने बचा लिए, हमने नहीं कहा कभी। राजनीति हमने नहीं करी, क्योंकि जो स्थिति बनी है देश के अंदर, नागरिक सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बाद में जो माहौल पूरे प्रदेश में देश में बना हुआ है, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार से जानबूझ करके कुछ लोग शरारत कर रहे हैं। विपक्ष में जो जहाँ पर ये लोग हैं, हमारे लिए विपक्ष में ही हैं, आज सत्ता में लोग बैठे दिल्ली के अंदर, कई नेताओं के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। नए साल में भी कोटा के अस्पताल में बच्चों की मौत का सिलसिला थमा नहीं, लिहाजा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली से विशेषज्ञों की टीम कोटा भेजने का ऐलान कर दिया। टीम में बच्चों के डॉक्टर शामिल हैं, जो कोटा के डॉक्टरों को बताएंगे कि बच्चों की मौत की त्रासदी से कैसे बचें। लेकिन लाख टके का सवाल एक है, राजस्थान में बीजेपी की सरकार के वक्त भी इस अस्पताल में सालाना 1000 बच्चे मर रहे थे और अब कांग्रेस की सरकार के दौर में भी आंकड़ा वही है, यानी हर